Good morning, students. Today we will discuss about the meaning of organizational structure. Second topic जो हमने डिस्कस करना है बेनिफिट ऑफ एन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्यों होती है. थर्ड इसमें हमने डेफिनेशन लर्न करनी है 1 मार्क में डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वन एंड द सेम थिंग. ये 1 मार्क में डेफिनेशन आती है बेटे, ये आपको ज़रूर लर्न करनी है. सी बेटे, अब जैसे हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने क्या क्या किया था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, तो जो प्लानिंग में हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर लिया था और बेस्ट अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑर्गेनाइजिंग में एक काम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का भी होता है. जैसे मकान बनाने से पहले हम एक नक्शा बनाते हैं, उसी तरह जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट और एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं. तो ये जो हमारा एप्रोप्रिएट ब्लूप्रिंट है इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, ये आपको तीनों पॉइंट लर्न करने हैं बेटे. इट हेल्प इन प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. सेकंड पॉइंट ये करना है बेटे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. 3 मार्क में कई बार नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ये आपको लर्न करना है बेटे. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शनिंग में हेल्प करता है कि उसमें काम हमारा आसान हो जाएगा. प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन की फ़्लो है टॉप से बॉटम और सजेशन और कंप्लेंट बॉटम टू टॉप इजीली पहुंच जाएंगे. तो ये स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, प्रॉपर बेस्ट कंट्रोल में हेल्प करेगा और इट आल्सो हेल्प इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोरिलेशन अमंग द डिफरेंट ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. तो ये तीनों पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो ये इसके पॉइंट हैं कि एक आदर्श और एक बेटर क्या बोलूँ, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, उसकी ग्रोथ को इजी कर देता है. अगर हम एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो हमारी कभी भी ग्रो नहीं हो सकती, बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, प्रॉफिटेबिलिटी में हर्डल आएगी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और कभी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो एनवायरनमेंट चेंजेस हैं उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. तो एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी और कैपेबल हो पाएंगी. तो ये आप टॉपिक 3 या 4 नंबर में ज़रूर याद कर लें और 1 नंबर में ये डेफिनेशन भी ज़रूर लर्न करनी है आपने. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ द ब्लूप्रिंट विच हेल्प इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल एंड एप्रोप्रिएट. ये वाली लाइन, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके. 2 मैनेजरियल टास्क और ऑपरेटिंग टास्क जिस ब्लूप्रिंट में पॉसिबल हो सकती हैं, दैट ब्लूप्रिंट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जहाँ हम मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क, मैनेजरियल टास्क का मतलब जो हम मैनेजरियल फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजरियल फंक्शंस हैं. और ऑपरेटिंग टास्क का मतलब है जो बिज़नेस को काम करने हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा. तो इन सभी कामों को जो इजी कर देता है, कैपेबल कर देता है, उस ब्लूप्रिंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और प्लस आपने और एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 3 और 4 बेनिफिट लर्न करने हैं. ओके बेटे, आगे देखें. 1 नंबर में ये डेफिनेशन लर्न करनी है बेटे आपको, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. अगर ये स्पैन ऑफ कंट्रोल भी आ जाए ना तो तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है. क्या है ये डेफिनेशन? देखें आप इसमें, it is refers to number of subordinate which can effectively managed by a superior. ये वो संख्या है
एक आदर्श संख्या है जिसको अधिकारी अपने नीचे अधीनस्थों को संभाल सकते हैं, और नॉर्मली ये 5 या 6 होती है। एक अधिकारी अपने नीचे 6 सबॉर्डिनेट को संभाल सकता है, तो ये इसका हर सुपीरियर का स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। आपकी क्लास टीचर, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, एक टीचर आपके 30 बच्चों को संभाल रही है, तो ये उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया कि उसको 30 स्टूडेंट को लुक आफ्टर करना है, उसको केयर करना है। ओके, तो ये डेफिनेशन आपने 1 नंबर में लर्न करनी है। और नाउ सी द देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। कितने तरह के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 2 होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके बेटे, और फंक्शनल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपको लर्न करना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर वेयर ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, जहाँ हम कामों के आधार पर विभागों का वर्गीकरण करते हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं on the basis of major functions to be performed. That organizational structure is known as functional structure. Functional structure में हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है तो उसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट रहेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए फंक्शनल और मल्टी प्रोडक्ट के लिए आपका डिविजनल। ओके, तो यहाँ पे इसका डायग्राम आपने लर्न करना है आज। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर और आपके प्रोडक्शन मैनेजर। पॉइंट टू बी नोटेड, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर और डिपार्टमेंट मैनेजर, ये हमारे क्या कहलाएंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर कहलाएंगे, को लेके दोनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक डिपार्टमेंट मैनेजर कैसे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे काम करता है, तो वो सब एक्सप्लेनेशन आएगा। लेकिन आपके जो दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, इसमें हम, क्योंकि हर स्ट्रक्चर को हम प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करते हैं, मान लो हम मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार और बाइक बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो डिविजनल हेड और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को लेके होगा। तो वहाँ डिविजनल हेड आएगा और यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन में डिपार्टमेंट मैनेजर को लेके आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसको अच्छे से पढ़ना बेटे, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर, मेरिट एंड डिमेरिट। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं आज अब टॉपिक 2-3 दिन कराऊंगी, इसमें से डेफिनेटली आपका 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटे। तो इसको अच्छे से कॉपी में राइट करना है। कॉपी में आज आपने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट आर द बेनिफिट और नीड ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर का मैंने डेफिनेशन आपको बताया, वेयर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, जहाँ हम कामों के आधार पे, फॉर एग्जांपल देखो हम कार बना रहे हैं, सिर्फ कार बना रहे हैं, हमारी जो कंपनी है वो सिर्फ कार बनाती है, तो कार का ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, तो हमने ही काम के आधार पर, मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एम्प्लॉयज से रिलेटेड काम करेगा, फाइनेंस मैनेजर सिर्फ फाइनेंस को ही हैंडल करेगा। तो एक जो डिपार्टमेंट में एक ही काम होगा। तो हम जब अपने विभाग का जब क्रिएशन करते हैं, विभाग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम अगर विभागों को काम के आधार पर डिवाइड कर दें, तो कामों के आधार पे डिवाइड करना, स्ट्रक्चर को ब्लूप्रिंट क्रिएट करना, डिपार्टमेंट बनाना, दिस इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, पढ़ना इसको, दोबारा समझ आ जाएगा। कल हम दोबारा से डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, मेरिट एंड डिमेरिट। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।